तहरीक लब्बैक के बहुत से चाहने वाले हैं, कारकुनान हैं, उनके अंदर एक इज़्तिराब पाया जा रहा था कि तहरीक लब्बैक के अमीर साद हुसैन रिजवी के निकाह को लेकर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ मैं हूं आपका होस्ट हैदर अली और आप देख रहे हैं जुनून न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जैसा कि तहरीक लब्बैक के बहुत से चाहने वाले हैं, कारकुनान हैं, उनके अंदर एक इज़्तिराब पाया जा रहा था कि तहरीक लब्बैक के अमीर साद हुसैन रिजवी के निकाह को लेकर। और इस हवाले से आज इन सारी ख़बरों की तरदीद के लिए आज हम पीर सैयद तनवीरुल हसन शाह साहब के पास मौजूद हैं। तहरीक लब्बैक के साथ इनकी बहुत अच्छी वाबस्तगी है और जहाँ भी देखा जाता है कि उनका जलसा है, कोई भी मीटिंग है, ये वहाँ पर नज़र आते हैं। इनसे हम बात करेंगे कि मरकज़ की तरफ से ये ऐलान नहीं किया जा रहा और ना ही बताया जा रहा है, लेकिन मीडिया पे कुछ न्यूज़ चैनल्स पर यह खबर बहुत ज़्यादा नशर की जा रही है कि जी उनकी शादी को लेकर 3 फरवरी को उनका निकाह होगा और 6 फरवरी को जो उनका है वो वलीमा किया जाएगा। किस तरह किया जाएगा, क्या ये वाकई खबर सच है? आइए चलते हैं मुफ्ती साहब से इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि कैसे हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमारे नाज़रीन को बता दें और तहरीक लब्बैक के चाहने वालों को बता दें। जी जी, माशाल्लाह जो आपने ज़िक्र किया है अल्लामा साद रिजवी साहब की शादी के मुतल्लक, ये मुसद्दक़ा ख़बर है और इंशाअल्लाह ताला उनकी शादी होगी। और हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते हैं फ़क़द इस्तकमल ईमान निकाह निस्फ़ुल ईमान, निकाह निस्फ़ ईमान है और जब कोई शादी कर लेता है तो उसका निकाह बाकी भी मुकम्मल हो जाता है। तो तकमील ईमान का वक़्त आ चुका है और माशाल्लाह साद भाई जो हैं वो दलेर आदमी हैं। तरीके लब्बैक को जिस तरह उनके वालिद साहब लेकर चले थे, इस तरह उन्होंने उसको अरूज बख्शा है, कुर्बानियाँ दी हैं। तो अब उनका शरई हक़ बनता है वो शादी करें, चूँकि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है निकाह मिन सुन्नती, निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। वमन राग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से रूगर्दानी की फ़लैसा मिन्नी, वो हमसे नहीं है। तो अच्छा इक़दाम है, शादी उनको करनी चाहिए, उनका जो बुनियादी हक़ है। चलिए, ये तो पता चल गया कि ये खबर सच है। ये भी बता दें कब है, किस दिन है, टाइम वगैरह क्या है, पता चले। 3 फरवरी को उनकी शादी है इंशाअल्लाह ताला। वलीमे के मुतल्लक जो जगह का तयन कर रहे हैं, किस जगह करना है, अभी वलीमे का ऐलान नहीं किया। बाज़ ज़राए ने ज़िक्र है 6 फरवरी को, लेकिन शादी का कन्फर्म हो चुका है। उनकी शादी जो है इंशाअल्लाह, निकाह जो है वो इंशाअल्लाह 3 फरवरी को होगा और गजवज के होगा इंशाअल्लाह ताला। क्या बात। लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है ना कि निकाह किस तरह होगा कि महफिल मिलाद मुस्तफ़ा होगी और उसी में ही, चूँकि वो मजहबी आदमी हैं, हाँ जी, और अल्लामा खातून हुसैन रिजवी साहब के बेटे हैं, तो वो शरीयत से हटकर तो कोई भी इक़दाम नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह ताला वो सादगी के साथ और पुरवकार तकरीब करेंगे जिसके शरीयत की मुखालफत ना हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की झलक नज़र आए, महफिल मिलाद होगा, हुज़ूर का ज़िक्र खैर होगा, उलमाए कराम की तकरीरें होंगी और यही होगा इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल ऐसी है। जी नाज़रीन, आज जो हमारा टॉपिक था वो इस बात को लेकर था कि तहरीक लब्बैक के अमीर अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब के निकाह को लेकर, और ये ख़बर बिल्कुल सच है। और 3 फरवरी को, जैसा कि अल्लामा साहब का यही कहना है कि 3 फरवरी को उनका निकाह होगा और जो वलीमे की जगह का तयन अभी तक नहीं हो सका, किस तरह होगा किस तरह नहीं होगा। जैसे ही इसके हवाले से कोई ख़बर आती है उसके हवाले से भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। उम्मीद है जो तहरीक लब्बैक के चाहने वाले कारकुन हैं, दोस्त हैं, उनको ये खबर सुनकर बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। अच्छा, कि कारकुनान को खुली यानी कि दावत है कि नहीं है, ये भी बता दें। दावत वलीमा में इंशाअल्लाह ताला ज़ेन है कि सबको दावत आम की जाए। शरीयत का तकाज़ा भी है जो है ना, वलीमे में हर एक को बुलाया जाए, ये नहीं कि ख़ास लोगों को बुलाया जाए कि गुरबा को नज़रअंदाज कर दिए जाए। वो मजहबी आदमी है और उनका ज़ेन यही है कि जो सबको दावत दी जाए, यानी कि निकाह वाले दिन का, यानी कि फिर ये कहना है कि थोड़े लोग अब वो निकाह के ऊपर चंद अफराद होंगे, लेकिन जो है ना वो वलीमा पर इंशाअल्लाह ताला दावत आम होगी। जी इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।